आसाराम बापू की बड़ी मुश्किलें। जोधपुर की नाबालिग लड़की ने लगाया यौन शोषण का आरोप। दिल्ली के कमला मार्केट थाने में दफा 376 के तहत केस दर्ज। नाबालिग ने आसाराम बापू पर झाड़फूंक के बहाने यौन शोषण का आरोप लगाया है। कमला मार्केट थाने में आसाराम बापू के खिलाफ दफा 342 यानी बंधक बनाने और धारा 506 यानी जान से मारने की धमकी देने का मामला भी दर्ज किया गया है। शिकायत करने वाली 16 साल की लड़की आसाराम बापू के ही छिंदवाड़ा गुरुकुल में 12वीं की क्लास में पढ़ती है। आरोप के मुताबिक आसाराम ने यूपी में उसके मां बाप को इलाज करने के बहाने जोधपुर बुलाया और झाड़फूंक के बहाने ठीक कर देने का दावा किया। पीड़ित के मुताबिक आसाराम ने उसका यौन शोषण किया और फिर डराया धमकाया। आरोप है कि आसाराम ने लड़की को ये लालच दिया कि वो उसे दैवीय शक्ति देकर बड़ी वक्ता भी बना देंगे। आसाराम बापू की प्रवक्ता ने सभी आरोपों को खारिज कर दिया है। न्यूज 24 से कहा आरोप बेबुनियाद है, जांच के बाद हो जाएगा खुलासा। यहाँ से एफआईआर जाएगा उस इलाके में जिस इलाके का बता रहे हैं हादसा। उसके बाद जब तहकीकात होगी तो पता चलेगा बिल्कुल गलत है, कुछ है ही नहीं इसमें, दम ही नहीं। अयोध्या में 84 कोसी परिक्रमा के मुद्दे पर अखिलेश सरकार और हिंदू संगठनों के बीच टकराव तय है। विश्व हिंदू परिषद की 2 टूक का संत परिक्रमा करेंगे। अगर कोई अप्रिय स्थिति बनी तो जिम्मेदार प्रशासन होगा। अखिलेश सरकार ने मंगलवार को 84 कोसी परिक्रमा के नाम पर नई परंपरा डालने की बात कहकर यात्रा को बैन कर दिया था। उधर वीएचपी ने अपने फैसले से पीछे हटने से इनकार कर दिया। वीएचपी के मुताबिक संत यात्रा के 40 पड़ाव पर प्रवचन देंगे। प्रशासन को 2 टूक रोका तो टकराव का जिम्मा सरकार का होगा। वीएचपी के मुताबिक 25 सितंबर को पदयात्रा की शुरुआत बस्ती जिले के मखौड़ा से होगी। इससे पहले ही संत और दूसरे यात्री सरयू पूजन के लिए जुटना शुरू हो जाएंगे। इसी बीच वीएचपी के फैसले का समर्थन करते हुए यूपी बीजेपी ने कहा नई परंपरा की शुरुआत करने में ऐसा कुछ आपत्तिजनक नहीं है जिससे प्रतिबंधित कर दिया जाए। यूपी सरकार के मुताबिक 84 कोसी यात्रा परंपरागत रूप से चैत्र पूर्णिमा से वैसाख की पूर्णिमा के बीच होती है। उस हिसाब से ये यात्रा 25 अप्रैल से 20 मई के बीच हो चुकी है। ऐसे में वीएचपी की प्रस्तावित यात्रा से एक नई परंपरा की शुरुआत होगी। 84 कोसी परिक्रमा 25 अगस्त से शुरू होकर 13 सितंबर तक चलनी थी। अयोध्या से शुरू होकर 300 किलोमीटर की ये परिक्रमा बाराबंकी, बहराइच, गोंडा, बस्ती और अंबेडकर नगर होते हुए फिर अयोध्या में खत्म होनी है। प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा दी है। संघ ने कोसी परिक्रमा पर बैन को गलत करार दिया है। राम माधव के मुताबिक यात्रा रद्द नहीं होगी और शांतिपूर्ण यात्रा को सरकार रोक नहीं सकती। समाजवादी पार्टी ने 84 कोसी यात्रा को सियासी यात्रा करार दिया है। नरेश अग्रवाल का सवाल, बीते 4 सालों से 84 कोसी यात्रा क्यों नहीं निकाली गई? यूपी में लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। मुस्लिम धर्मगुरु खालिद रशीद फिरंगी महली ने पंचकोसी यात्रा को चुनावी हथकंडा करार दिया। कहा यूपी सरकार इस मुद्दे को बेवजह तूल दे रही है। कश्मीर के कुलगाम में नाबालिग के साथ रेप की कोशिश के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। कुलगाम में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, भीड़ की पुलिस के साथ झड़प। कुलगाम में पुलिस और पब्लिक के बीच जबरदस्त झड़प हुई है। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया है। भीड़ पर बरसे डंडे। पाकिस्तान इस बार भारत को चौतरफा घेरने की तैयारी में जुटा नजर आ रहा है। पाकिस्तान ने दक्षिण भारत को निशाने पर लेने की साजिशें चल रही हैं। महाराष्ट्र पुलिस को केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा भेजे गए टेरर अलर्ट में बताया गया है कि पाकिस्तान के कैंपों में 8 आतंकियों को इस काम को अंजाम देने की ट्रेनिंग दी जा रही है। सूत्रों के मुताबिक आतंकियों को श्रीलंका के रास्ते दक्षिण भारत में खौफ फैलाने के लिए भेजे जाने की आशंका है। साजिश के तहत तमिलनाडु के मदुरई में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना है। शांति के लिए भारत की तमाम कोशिशों के बावजूद चीन अपनी चाल से बाज नहीं आ रहा। लद्दाख और उत्तराखंड में चीनी सैनिकों के घुसपैठ का मामला अभी शांति नहीं हुआ है। अरुणाचल प्रदेश से घुसपैठ की खबरें आ रही हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी सैनिकों ने अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ की है। यहां मामला 13 अगस्त का है, जब चीनी सेना की टुकड़ियां अरुणाचल की सीमा में 20 किलोमीटर तक दाखिल हो गई। सूत्रों के मुताबिक चीनी सैनिक टुकड़ियां 3-4 दिन तक रुकी रहीं। चीनी टुकड़ियां चागलगाम में फिश टेल इलाके से यहां दाखिल हुई। इस इलाके की सुरक्षा का जिम्मा भारत तिब्बत सीमा पुलिस के पास है। डिफेंस एक्सपर्ट भरत वर्मा के मुताबिक चीन भारतीय सरहद पर घुसपैठ कर इस मसले को उठाए रखना चाहता है। भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है चीन।
गौरतलब है कि चीन की तमाम चेतावनियों को ठेंगा दिखाते हुए भारतीय वायुसेना ने मंगलवार को LAC से कुछ ही दूर दौलत बेग ओल्डी एयरपोर्ट पर अपना C-130J सुपर हरक्यूलिस एयरक्राफ्ट उतारा था। यूपी में खाकी वर्दी का इकबाल खत्म। एटा और पिलखुआ में यूपी पुलिस पर हमला। एटा में गांव वालों का पुलिस पर हमला। पिलखुआ में शराब माफियाओं के हाथों पिट गई पुलिस। यूपी के एटा में आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस पार्टी पर गांव वालों का हमला। पुलिस और गांव वालों के बीच फायरिंग। एटा में पुलिस पार्टी पर हुए हमले में एक युवक को गोली लगी। 3 थाना इंचार्ज, एक CO समेत 7 पुलिस वाले जख्मी। हापुड़ जिले के पिलखुआ इलाके में छापामारी करने पहुंची पुलिस और आबकारी विभाग की टीम पर शराब माफिया ने हमला कर दिया। इस हमले में CO समेत 6 पुलिस वाले जख्मी हो गए। पिलखुआ में हमले के दौरान शराब माफिया ने फायरिंग के साथ पुलिस वालों पर तेजाब भी फेंका। घायल पुलिस वालों को फौरन अस्पताल ले जाया गया। इस मामले में अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। गुड़गांव में एक स्कूल बस में महिला की लाश मिलने से सनसनी फैल गई। गुड़गांव सेक्टर 5 में खराब पड़ी बस में स्टेपनी रखने वाली जगह पर लाश बरामद। पुलिस के मुताबिक बरामद लाश करीब 29 साल की उम्र की महिला की लग रही है। बस की स्टेपनी रखने वाली जगह पर मिली लाश। तफ्तीश में जुटी पुलिस। दिल्ली में विवेक विहार मर्डर केस में भांजे की पत्नी निकली कारोबारी बजरंग लाल के कत्ल की मास्टरमाइंड। पुलिस ने बहू मोना समेत 4 को हिरासत में लिया। मुंबई के मलाड में 37 साल के सिक्योरिटी अफसर की लाश मिली है। 14 अगस्त से लापता चल रहा था शख्स। मलाड पुलिस स्टेशन में 15 को दर्ज हुई थी लापता होने की रिपोर्ट। परिवार को कत्ल का शक। वाराणसी में 14 साल के बच्चे ने मोबाइल फोन चोरी का आरोप लगने के बाद खुदकुशी कर ली। शुभम ने सुसाइड लेटर में लिखा गलती से मोबाइल फोन उसकी बैग में आ गया था। सालों से अंधविश्वास के खिलाफ मुहिम चला रहे समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर के हत्यारों का वारदात के करीब 36 घंटे बाद भी कोई सुराग नहीं है। पुणे पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी का स्केच जारी किया है। दाभोलकर की हत्या के विरोध में पुणे बंद रहा कामयाब। सभी सियासी पार्टियों ने पुणे बंद को दिया था समर्थन। पुणे में नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के विरोध में बुलाए गए बंद को जनता का जबरदस्त समर्थन मिला। पुणे के दुकानदारों ने बंद के समर्थन में अपनी दुकानों को नहीं खोला। महाराष्ट्र विधानसभा ने आज अंधविश्वास के खिलाफ कानून पास कर दिया। ये कानून दाभोलकर की कोशिशों का ही नतीजा है। दिग्विजय सिंह ने समाजसेवी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की निंदा की है। कहा सूबे की सरकार को जल्द से जल्द दाभोलकर केस में इंसाफ करना चाहिए। शहीदों के लिए शर्मनाक बयान देने वाले बिहार के 2 मंत्रियों को क्लीन चिट दे दी गई है। जेडीयू ने दोनों मंत्रियों के खिलाफ जारी नोटिस वापस ले लिया है। बिहार सरकार के दोनों मंत्रियों को जेडीयू ने माफी दे दी है। नरेंद्र सिंह और भीम सिंह पर शहीदों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगा था। शरद यादव ने भीम सिंह और नरेंद्र सिंह को 11 अगस्त को नोटिस जारी किया था। नोटिस के मुताबिक उनका बयान जदयू की नीति और सिद्धांतों के खिलाफ है। दोनों मंत्री अफसोस जता चुके हैं, इसलिए जेडीयू ने नोटिस वापस ले लिया है। शहीदों का अपमान करने वाले मंत्रियों को क्लीन चिट मामले पर बीजेपी ने नीतीश कुमार पर हमला बोला है और पूरे मामले को आईवॉश करार दिया है। राजीव प्रताप रूडी ने शहीदों पर शर्मनाक बयान देने वाले मंत्रियों से नोटिस वापस लेने को गलत करार दिया। कहा नीतीश कुमार को इसका जवाब देना होगा। नीतीश कुमार ने रेल राज्य मंत्री अधीर रंजन चौधरी के बयान के सख्त रुख अख्तियार किया। अधीर रंजन चौधरी ने धमारा घाट रेल हादसे के लिए बिहार सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। रेल राज्य मंत्री ने नीतीश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था धमारा घाट रेलवे स्टेशन के नजदीक अगर सड़क होती तो यह हादसा नहीं होता। बिहार सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री रहे 8 पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का नोटिस। 1 हफ्ते में बंगला खाली करने का अल्टीमेटम। बेंगलुरु ग्रामीण और मांड्या लोकसभा की सीटों के लिए मतदान खत्म। बाईपोल की काउंटिंग 24 अगस्त को होगी। बेंगलुरु उपचुनाव में मतदान के बाद बोले जेडीएस लीडर कुमारस्वामी, कांग्रेस का विरोध करने वाली हर पार्टी को उनका समर्थन है। राखी के मौके पर बहन प्रिया दत्त अपने भाई संजय दत्त को राखी नहीं बांध सकी। जेल मैनुअल के तहत जेल प्रशासन ने प्रिया दत्त को राखी बांधने की इजाजत नहीं दी। संजय दत्त इस बार रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं मना सके हैं। संजय की बहन प्रिया दत्त उन्हें राखी बांधने के लिए पुणे की अरोरा जेल गई थी, लेकिन जेल प्रशासन ने प्रिया को संजय से मिलने की इजाजत नहीं दी।
42 महीने की सजा काट रहे संजय दत्त ने पैरोल की अर्जी दी है। संजय दत्त 1993 मुंबई धमाकों में आर्म्स एक्ट के तहत दोषी साबित होने के बाद पुणे की अरोरा जेल में सजा काट रहे हैं। उज्जैन में राखी के मौके पर महाकालेश्वर मंदिर में बाबा बम भोले की विशेष पूजा अर्चना की गई। हैदराबाद में बीजेपी वर्करों ने प्याज की बढ़ती कीमत पर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। राखी के मौके पर लोगों को प्याज का गिफ्ट दिया। तेलंगाना पर सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। आंध्र प्रदेश के सीएम किरण रेड्डी ने 10 जनपद आकर सोनिया गांधी से की मुलाकात। किरण रेड्डी तेलंगाना बनाए जाने के खिलाफ हैं। ओडिशा विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार रहा है। पश्चिमी ओडिशा में हाईकोर्ट बेंच बनाए जाने की मांग को लेकर सदन में जबरदस्त हंगामा। मनमोहन सिंह अगले महीने अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और अच्छा सहयोग को और आगे बढ़ाने के लिए रूपरेखा तैयार करेंगे। मनमोहन 27 सितंबर को व्हाइट हाउस जाएंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा की घोषणा ऐसे समय हुई है जब द्विपक्षीय संबंध सुधारने की भारत और पाकिस्तान की कोशिशों पर नियंत्रण रेखा पर उत्पन्न तनाव की छाया मंडरा रही है। दोनों नेता क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के क्षेत्र में भारत की भूमिका रेखांकित होगी। दोनों मुल्कों के बीच व्यापार, निवेश और विकास सहयोग पर कई करार भी होंगे। रुपए में गिरावट का सिलसिला जारी है। सबसे निचले स्तर पर पहुंचा रुपया। 1 रुपए की कीमत 64 रुपए 43 पैसे पर पहुंची। कमजोर रुपए की वजह से सरकार का तेल आयात बिल बढ़ सकता है। मूडीज ने कहा कि इससे फ्यूल सब्सिडी बिल काफी बढ़ सकता है। इससे ऑयल कंपनियों की क्रेडिट क्वालिटी कमजोर होगी और वित्तीय घाटा पर दबाव बढ़ जाएगा। सैमसंग ने भारतीय मोबाइल हैंडसेट बाजार में नोकिया का दबदबा खत्म किया। वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सैमसंग का राजस्व 11,328 करोड़ रहा, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 43.6% अधिक है। सैमसंग की भारतीय मोबाइल बाजार में हिस्सेदारी बढ़कर 31.5% पहुंच गई, जबकि फिनलैंड की कंपनी नोकिया 27.2% के साथ दूसरे स्थान पर फिसल गई। एशियाई बाजार में कमजोर रुख के बीच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में आज कच्चा तेल वायदा 0.48% की गिरावट के साथ 6,789 रुपए प्रति बैरल पर आ गया। महेंद्र सिंह धोनी दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों में 16वें नंबर पर हैं। फोर्ब्स पत्रिका की सबसे अधिक कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में सचिन और माही 2 भारतीय खिलाड़ी हैं। सलमान खान की आने वाली फिल्म मेंटल का नाम बदल सकता है। ये फिल्म देशभक्ति से प्रेरित बताई जा रही है, इसलिए फिल्मकारों ने मेंटल का नाम बदलने का फैसला किया है। मेंटल का नाम राधे, आजाद और जाबाज में से कोई भी एक हो सकता है। दरअसल सलमान खान को राधे नाम बेहद पसंद है। बॉलीवुड के किंग खान के चाहने वालों के लिए अच्छी खबर है। अपने फैंस से मिल रहे प्यार के बदले शाहरुख अब उन्हें एक गिफ्ट दे रहे हैं। उनके फैंस अब फोन के माध्यम से सीधे उनसे ट्विटर पर जुड़ सकेंगे।